चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछली बार का जो सेशन है वो हमने इंटरनेट सर्फिंग पे छोड़ा था कि इंटरनेट सर्फिंग किसको कहते हैं। सर्फिंग सर्चिंग करने के लिए हमें जो है इंटरनेट पे सर्च और सर्फ करना पड़ता है। और उसके लिए हमें सर्च इंजन को भी यूज करना पड़ता है। सर्च इंजन आपको पता ही है, सर्च इंजन इतना यूज कर चुके हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में। कोई भी चीज ढूंढना होता है तो हम लोग गूगल से सर्च करते हैं। तो सर्च करने के लिए सर्च इंजन मिले हुए हमको अलग अलग तरह के। गूगल हो गया, बिंग हो गई, लाइकोस हो गया। कल हम लोगों ने इसके बारे में पिछले सेशन में जिक्र किया था कि कौन कौन से सर्च इंजन है। सर्चिंग करने के लिए क्या पैटर्न यूज किया जाता है। सर्च करने के लिए पहला तो है आपको एक सर्च इंजन सेलेक्ट करना होगा और उस सर्च इंजन की जो वेबसाइट है सर, उस वेबसाइट पे आपको अपना सर्चिंग टॉपिक जो है वो टाइप करना होगा। ये सर्चिंग टॉपिक है तो आपने यहाँ पे अपना सर्चिंग टॉपिक टाइप कर दिया। और टॉपिक जो है, हर एक सर्च इंजन में एक सर्च बार होती है और उस सर्च बार पे आप चाहे तो वॉइस बेस्ड सर्च करा सकते हैं। ये विंडोज में कोर्टाना नाम है इसका और बाकी जगह पे गूगल ने भी अपना हेल्प असिस्टेंट दिया हुआ है। ये वॉइस हेल्प असिस्टेंट है। तो सर्च बार में आपको टॉपिक अपना टाइप करना पड़ता है, स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए और एंटर करके आप उसका आउटपुट ले सकते हैं। सर्च इंजन जो है वो इंडेक्स बनाते हैं। एक डेटाबेस सर्च इंजन के भीतर होती है जिसको इंडेक्स डेटाबेस कहते हैं। और उस इंडेक्स डेटाबेस में जो भी सर्चिंग के कंटेंट्स आउटपुट में आते हैं उनको ये यूजर के लिए इंडेक्स करके दिखाती है। फिर वो पेज एक के नीचे एक, वन आफ्टर अनदर, और जो बाकी के पेजेस हैं उनको इंडेक्स करके लगा के देता है। नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट पेजेस को भी देख सकते हैं। इस तरह से ये काम किया जाता है। इंटरनेट सर्फिंग में ना सिर्फ पेजेस को देखना बल्कि आप पेज को डाउनलोड करके सेव करने के लिए के प्रोसीजर को भी काउंट किया जाता है। यानी इंटरनेट सर्फिंग के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। डाउनलोडिंग वेब पेजेस एंड सेविंग द पेज। आप पेज को कैसे डाउनलोड करके सेव करेंगे। पेज कैसे सेव किया जाएगा। जब आप एक वेब पेज को खोलते हैं, वेब पेज क्या होता है। पेज जो इंटरनेट का HTML में बना होता है, पहला पेज, और इसको ट्रांसलेट करके ब्राउजर दिखाता है। उस पेज को जो है पहला वेब पेज या होम पेज भी कहते हैं या पेज भी कहते हैं हम लोग, वेब पेज के नाम से जाना जाता है। वेब पेज डायनामिक और स्टैटिक दोनों तरह का होता है और इसको सेव करने का तरीका यह है कि हर ब्राउजर में सेव एज नाम का ऑप्शन होता है। कंट्रोल एस कर लीजिए या सेव एज नाम का फाइल मीनू अगर है। अगर फाइल मीनू किसी ब्राउजर में नहीं दिख रहा है तो आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं और उससे सेव कर लें। ब्राउजर पे जो भी पेज आप सेव करेंगे, आपने कंट्रोल एस प्रेस किया। कंट्रोल एस एक ऐसी शॉर्टकट है जो फाइलों को सेव और पेजेस को सेव करने के लिए हर जगह इस्तेमाल होती है। आप जितने भी ब्राउजर यूज करते हैं या फिर आप जितने भी एडिटर यूज करते हैं उन सब में कंट्रोल एस चलता है। कंट्रोल एस माने सेव करो। तो कुछ ब्राउजर्स ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लिसिटली फाइल मीनू होता है और कुछ में फाइल मीनू नहीं होगा, दिखेगा नहीं, तो उसमें कंट्रोल एस आप चला के सेव कर लीजिए। सेव करते वक्त ये कहेगा वो पेज को कहां सेव करना है। जैसे आप सेव एज करेंगे, जैसे यहां पे सेव एज मैं क्रोम में कर रहा हूं तो ये कह रहा है किस फॉर्मेट में टाइप बताइए। हमने कहा वेब HTML पेज, सेव कर लीजिए। केवल HTML में करेंगे तो सिर्फ HTML कोडिंग दिखाई देगी। वेब पेज एज ए सिंगल फाइल करेंगे तो पूरा वेब पेज एक सिंगल फाइल के फॉर्म में सेव हो जाएगा। जैसा आप चाहें पूरा वेब पेज, उसमें बहुत सारी फाइलें होंगी। एक सिंगल फाइल करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल पेज सेव होगा। उसके कंटेंट में जो और भी बाकी चीजें होती, लिंक्स होती, वो सेव नहीं होगा। इस तरह करके आप
अपने वेब पेज को सेव कर सकते हैं। तो वेब पेज कैसे डाउनलोड करके उसको डाउनलोड, उसके लिए अलग से डाउनलोड नहीं आता, उसको सेव किया जाता है। वेब पेज इज अ पेज ऑन इंटरनेट कंस्ट्रक्टेड यूजिंग HTML। वेब पेज वो पेज होता है इंटरनेट पे जो कि HTML लैंग्वेज से तैयार किया गया जाता है एंड दे आर ट्रांसलेटेड बाय योर ब्राउजर। HTML से जो भी प्रोग्रामिंग करी जाती है जब ब्राउजर पे देखते हैं तो ब्राउजर उसको ट्रांसलेट करके दिखाता है, जिससे वो आपको पेज के फॉर्म में दिखाई देता है। तो वेब पेज आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होता है। डाउनलोड करने के लिए पेज को सेव किया जाता है। सेव वेब पेज कैसे सेव करेंगे? फाइल मेनू होगा या फिर कंट्रोल एस में सेव एज में जाएंगे और सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ऐसा होता है। तो अगर मुझे ये सवाल आ जाए कि भाई आप अपने वेब पेज को कैसे सेव करते हैं, प्रोसीजर लिखिए, तो आपको ये इतना कार्यक्रम करना पड़ेगा, ये तो लिखना पड़ेगा, साथ ही आपको एक इस तरह का सेव एज डायलॉग बॉक्स भी बनाना होगा। मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, एक एक दो दो नंबर से नहीं काम करेगा। 5 नंबर का सवाल है तो कम से कम 3 से 4 नंबर मिलने चाहिए, और इसके लिए आपको कुछ एफर्ट करना होगा। एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये जो आप जितने डायग्राम्स देख रहे हैं स्लाइड में, वो डायग्राम्स अपनी एक पोजीशन रखते हैं, यानी नंबर तब मिलेंगे जब पूरी काम बहुत अच्छा किया गया हो। तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ध्यान रखना उसमें क्या क्या होता है। ऑर्गेनाइज होता है, ये बॉक्स आता है बन करके, यहाँ कोई जरूरी नहीं ये सब लिखा जाए, यहाँ पे डैश डैश करके वो बनाएंगे। ये आपका विंडोज हायरार्की है, तो विंडोज हायरार्की भी याद करनी पड़ेगी। दिस पीसी होता है, डेस्कटॉप होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, डाउनलोड होता है, म्यूजिक होता है, पिक्चर्स होता है, वीडियो होता है, सी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती, फाइल नेम लिखा जाता है, सेव एज टाइप लिखा जाएगा, और बस ये बॉक्स जैसा बनेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। सेव एज टाइप में डिसाइड करेंगे कि पेज, वेब पेज किस तरह से होगा। HTML होगा, वेब पेज सिंगल फाइल होगा, या वेब पेज कंप्लीट पूरी साइट का पेज जो है वो डाउनलोड कर लेना। उसमें जितने भी कंटेंट होंगे, फोटोज होंगी, वो भी डाउनलोड हो जाएंगी और सेव हो जाएंगे। इस तरह के आप अपना इंटरनेट पेज सेव कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। पेजेस को डाउनलोड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता अलग से। गूगल ड्राइव फॉर बैकअप। गूगल ड्राइव, देखिए गूगल ड्राइव पहले गूगल ड्राइव के बारे में पता करते हैं, फिर नेक्स्ट है नीचे PDF फॉर्म में कैसे पेज को सेव किया जाता है। इसको मैं आपको जो है दिखा दूंगा कि कैसे सेव किया जाता है। सबसे पहले गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव गूगल का क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड वो होता है, वो ऐसा नेटवर्क होता है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और रिसोर्सेस को शेयर किया जा सकता है। तो गूगल ने गूगल क्लाउड बनाया है और उस गूगल क्लाउड पे गूगल ड्राइव, एक ड्राइव शेयर की है। ड्राइव मतलब डिस्क, आप समझिए कि एक बकेट है, एक बहुत बड़ी बाल्टी या एक अलमीरा, जिसमें आप भी दुनिया के किसी भी, वर्ल्ड के किसी भी कोने से, अगर आप गूगल के, अगर आपने गूगल में अकाउंट बना रखा है, गूगल जीमेल पे अकाउंट बना रखा है, तो आप भी गूगल ड्राइव के उसी अकाउंट से गूगल ड्राइव पे भी लॉग इन करके यू कुड स्टोर योर फाइल्स ऑफ योर चॉइस, और जब कभी भी आपको जरूरत पड़े आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल इज ए क्लाउड स्टोरेज एक्सेसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको गूगल में एक अकाउंट, आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, और उसके जरिए आप अपना डाटा गूगल पे रख सकते हैं।
गूगल ड्राइव के जरिए आप अपनी फाइलों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो फाइल आपने अपलोड करी है, कोई फाइल आपने रखी और उसको जो है गूगल ड्राइव पे पहुंचा दिया, तो वो डाउनलोड होकर के आप जब जरूरत पड़ेगी आप उसको गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब ये काम कैसे करेंगे, गूगल ड्राइव उसको एक बार करके देख लेते हैं कि गूगल ड्राइव हम लोग कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हमने स्लाइड को मिनिमाइज किया और हमारे पास गूगल क्रोम है जो कि गूगल का ही एक वेब ब्राउजर है। तो गूगल क्रोम को पहले खोल लेते हैं और गूगल ड्राइव को, ये हमारा गूगल क्रोम है और गूगल क्रोम का गूगल ड्राइव के लिए www.google.com को आप खोल लीजिए और यहां पे हम चाहे तो लिख लें गूगल ड्राइव। सबसे आसान तरीका है, आप गूगल ड्राइव को सर्च करा लीजिए, गूगल ड्राइव। ये हमारा गूगल ड्राइव ओपन हो गया, फ्री क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल यूज, और इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पे ये गूगल ड्राइव के बारे में बता रहा है कि इजी एंड सिक्योर एक्सेस टू ऑल योर कंटेंट्स, कंटेंट्स आर सिक्योर्ड बाय द गूगल इटसेल्फ। तो गो टू ड्राइव पे करें और ड्राइव पे जाने के लिए आपको लॉगिन की जरूरत पड़ेगी और लॉगिन पे आप अपने जो भी आपने अकाउंट बनाया है उससे आप लॉगिन कर लीजिए। मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लूंगा, आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे तो गूगल ड्राइव जो है वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगी। ये है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में आप अपनी फाइल और कंटेंट को दूसरों को शेयर करा सकते हैं। आपको 16 जीबी का स्टोरेज मिलेगा, उससे ज्यादा आप बाय करेंगे स्टोरेज, अगर आपको उससे ज्यादा यूज करना है तो बाय करिए गूगल से और स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा। 16 जीबी सफिशियंट, तो आपके पास 16 जीबी का क्लाउड स्टोरेज है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। न्यू पे अगर आपको कुछ भी अपलोड करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे और ये यहां पे आप देख रहे हैं कि आप फोल्डर फाइल अपलोड कर सकते हैं, पूरा पूरा फोल्डर अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। पूरा फोल्डर आप चाहें तो गूगल पे अपलोड करके रख सकते हैं। फोल्डर अपलोड जैसे करेंगे या फाइल अपलोड, आपको कोई फाइल अपलोड करनी है तो आपने फाइल अपलोड पे क्लिक किया, ये कहेगा कहां से फाइल अपलोड करनी है। तो कोई भी फाइल आपको अपने कंप्यूटर से आप अपलोड करके, जैसे मुझे ये फाइल अपलोड करनी है तो ये मैंने ओपन कर दी और ये जो है ये अपलोडिंग चल रही है और ये अपलोड कंप्लीट हो गया। अपलोड देखने के लिए कि अपलोड कहां हुआ है, रिसेंट पे जैसे ही जाएंगे ये रिसेंट फाइल जो है अपलोड हुई है, जो मैंने अभी डाली है। फाइल जो आपने रिसेंट यहां पे हायरार्की बनी है, कहां पे आपको जाना है, माई ड्राइव पे जाना है तो आपको आपको पूरी ड्राइव दिखाई देगी जो अभी तक आपने काम किया है, अभी तक आपने जो अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स वो आपको दिखाई देंगे। आप इसमें सॉफ्टवेयर भी, आपकी जो इंपॉर्टेंट कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको आप रख सकते हैं। तो न्यू पे जाकर के अपलोडिंग, और अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो राइट बटन क्लिक करके इसमें डाउनलोड के लिए ऑप्शन बना होता है, ये डाउनलोड है। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके डाउनलोड फोल्डर में ये आ जाएगा। इस तरह करके
आप गूगल ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फेवरेट पेजेस को, फेवरेट डेटा को गूगल ड्राइव पे सेंड कर लीजिए और गूगल ड्राइव को इस्तेमाल कर लीजिए। अपलोड डाउनलोड दोनों करा जा सकता है और बैकअप के तौर पे आप अपने पेजेस को, अपने डाटा को रख सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपके पास गूगल में कोई अकाउंट जरूर हो। सेव कंप्लीट वेब पेज एज पीडीएफ। आप अपने वेब पेज को पीडीएफ के फॉर्म में कैसे सेव करेंगे? तो कोई वेब पेज हम खोल लेते हैं। अपना अपने ब्राउजर खोला और यहां से हम एक साइट खोल लेते हैं, wikipedia.org। अब आपको क्या करना है कि अगर आप ये जो जानकारी आई है वेब से, इसको आप पेज के तौर पे, ब्राउजर पे है ये जानकारी, इस पेज को सेव करना चाहे पीडीएफ के लिए तो कंट्रोल पी करेंगे। देखिए ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। कंट्रोल एस नहीं करेंगे, पीडीएफ के तौर पे सेव करने के लिए कंट्रोल एस करेंगे तो वो एचटीएमएल फॉर्म में सेव कर देगा। आपको कंट्रोल पी करना है जो कि प्रिंट की शॉर्टकट होती। और यहां पे आप आइए, यहां लिखा है सेव एज पीडीएफ, देख रहे हैं? कंट्रोल पी किया हमने। कोई भी साइट आ रही होगी आप उसको पीडीएफ फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं, उसके कंटेंट सेव करके रख सकते हैं। कोई फॉर्म आप भर रहे हो, उस फॉर्म के कंटेंट आपको दिखा रहे हैं, आप पीडीएफ में सेव करना चाहें तो यहां पे लिखा है सेव एज पीडीएफ और बस आप सेव कर लीजिए। सेव करके कहां रखना है? आपने कहा डेस्कटॉप पे सेव करना है, नाम है विकीपीडिया ऑर्ग और सेव कर लीजिए। ये पीडीएफ जो है वो मेरी, ये देखिए आ गई, ये है ये पीडीएफ विकीपीडिया ऑर्ग पीडीएफ। आप इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे जब तो ये देखिए ये आपने कंटेंट सेव करके रखा था और ये पीडीएफ बन गई है। और पीडीएफ को हम सेव करके फ्यूचर पर्पस के लिए रख सकते हैं। तो आपने देखा कि आप गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड डाउनलोड कैसे करके रख सकते हैं, फाइल कैसे पहुंचाएंगे गूगल ड्राइव पे और डाउनलोड कैसे करेंगे, साथ ही आप अपने पेज को वेब पेज का आउटपुट ओपन करेंगे। ओपन योर वेब पेज कंटेंट, प्रेस कंट्रोल पी, सेट योर प्रिंट ऑप्शन एज सेव एज पीडीएफ। ये है वो ऑप्शन, इसमें आपको क्या करना होगा, सेव एज पीडीएफ करना होगा और ये क्लिक ऑन सेव। आपका पेज जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा। तो किसी वेब पेज को पीडीएफ फॉर्म में कैसे रखेंगे और किसी को गूगल ड्राइव पे बैकअप के लिए कैसे रखेंगे, गूगल क्रोम को खोलेंगे, सर्च फॉर फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन वो सर्च करेंगे, फाइल सेव कर देंगे गूगल ड्राइव में, डाउनलोड करेंगे जब कभी भी डाउनलोड की जरूरत हो। इसके अलावा पेज सेलेक्ट करके डायरेक्टली आप अपने फेवरेट पेजेस को गूगल ड्राइव पे भी आप रख सकते हैं। नाउ यूजर कैन डायरेक्टली सेंड हिज फेवरेट पेजेस टू गूगल ड्राइव। जब एक बार गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी, उस पर आप लॉग इन कर लेंगे तो आप उसमें अपने फेवरेट पेजेस जो है वो गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं।
सेलेक्ट करना होगा जो पेजेस आपको चाहिए, उन पेजेस को अपलोड करते जाइए, वो सेलेक्ट होकर के फेवरेट पेजेस आपके गूगल ड्राइव पे जाते जाएंगे अपलोड होते जाएंगे। कंप्लीट वेब पेज को पीडीएफ के रूप में कैसे करेंगे? पेज को ब्राउजर पे देखेंगे, कंट्रोल पी करेंगे और कंट्रोल पी करते ही प्रिंट में ये ऑप्शन आएगा, डेस्टिनेशन सेव एज पीडीएफ लेंगे और सेव करते वक्त ये आप उसको बता देंगे कहां सेव करना है और वेब पेज पीडीएफ के रूप में आपका सेव हो जाएगा। तो सर्फ कैसे करेंगे? सेव अगर HTML के फॉर्म में, वेब पेज के फॉर्म में पूरा सेव करना है, आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना है, ये दोनों काम यहां पे कर सकते हैं। प्रिंट कैसे करेंगे? अगला है कि मुझे वेब पेज प्रिंट करना है। तो देखिए प्रिंट कैसे करते हैं ये भी दिखा देते हैं। अभी ये ब्राउजर है और उसका आउटपुट है, ये मैंने सर्च कराया था तो ये आउटपुट है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। और अगर आपने प्रिंटर लगा रखा होगा, यहां पे जो भी प्रिंटर होगा, मान लीजिए ये प्रिंटर है तो ये प्रिंटर लगा दिया आपने, ध्यान रहे पीडीएफ ना लगाओ वरना पीडीएफ पे बन जाएगी। अब बस प्रिंटर अगर लगा है, यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं इंस्टॉल है तो हमने यहाँ पे प्रिंटर ले लिया और बस प्रिंट कर दीजिए। ये जितने भी पेज दिख रहे हैं सब के सब कागज पे प्रिंट आउट हो जाएंगे। इस तरह उसका आउटपुट निकलेगा। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल पी एक ऐसा प्रिंटिंग का फॉर्मेट है जो देखिए राइट बटन क्लिक करके भी ये प्रिंट आप ले सकते हैं। ये भी यही दिखाएगा, कंट्रोल पी। प्रिंट में आपको सही प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा। प्रिंट डेस्टिनेशन में प्रिंटर का नाम, पेजेस सारे चाहिए। जैसे इसमें मेरे पास 2 पेज हैं तो आपको अगर सारे पेजेस चाहिए, कस्टम पेज चाहिए तो आप इसको बता दीजिए पेज कौन सा है। जैसे 1-1 तो इसका मतलब एक ही पेज लेना है। लोडिंग प्रीव्यू में आपको एक ही पेज दिखाई देगा। और अगर सारे पेजेस हैं तो सारे पेजेस आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बाकी आप ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप जानते ही हैं। कलर, अगर कलर है तो कलर, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है तो टोटली ब्लैक एंड व्हाइट आप यहां से फिक्स कर सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि हमारे पास प्रिंटिंग करने के लिए भी ऑप्शन मौजूद है और प्रिंट करने के ऑप्शन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल प्रिंटिंग करने के लिए भी जो ऑप्शन होता है वही ऑप्शन जो है वो हमारे पास इस तरह की प्रिंटिंग में भी लगेगा। अलग से कोई बहुत ज्यादा बड़ा ऑप्शन नहीं आता है। आप उसको आराम से बस कंट्रोल पी करेंगे पेजेस का आउटपुट आने के बाद और उसको फिर हम नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या था। ये हमारा ऑप्शन है प्रिंट कर लिए कि प्रिंट में मेरे पास कौन से ऑप्शन आते हैं। Web page can be printed. To take print out of your web page, do the following. How to print a web page? वेब पेज प्रिंट करने के लिए आपको निम्नलिखित काम करने होंगे। पहले क्या करना होगा? ओपन गूगल क्रोम, ओपन योर वेब पेज, गो टू फाइल मेनू। यहां पे पूरा ट्रेडिशनल तरीके से लिखा है, गो टू फाइल मेनू। फाइल मेनू में जाइए, प्रेस कंट्रोल पी प्रेस करिए। सेलेक्ट योर प्रिंटर, यहां पे आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक
ओके या प्रिंट, उस पर क्लिक कर दीजिए प्रिंट। पेजेस बदलने हैं हो, लेआउट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, वो दोनों काम आप कर सकते हैं। ये भी बात यहाँ पे लिख देंगे, अगर और डिटेल में लिखना चाहे तो यू कैन सेट योर लेआउट, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेजेस एंड कलर, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। इस तरह से ये वाला बॉक्स बनेगा। जब नोट्स लिखेंगे कि आप बताएंगे वेब पेज कैसे प्रिंट किया जाता है, इसमें लिखने के लिए इस तरह के सवाल आएंगे, आपको बड़े सवाल रहेंगे। ये काम कैसे किया जाता है, फाइल कैसे सेव की जाती है, एमएस वर्ड में फाइल कैसे सेव की जाती है, या फलाने में फाइल कैसे सेव की जाती है, वेब पेज कैसे डाउनलोड करेंगे, लिखिए। तो ये पूरा प्रोसीजर एक लिख के, और जो जो स्क्रीन्स आएंगी वो आपको बनाना होगा। इसमें इस तरह के सवाल आते हैं, क्वेश्चंस। तो वेब पेज कैसे प्रिंट करेंगे वो आपको बताना होगा, जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही लिख के बताएंगे। और ये बॉक्स भी बनेगा, साथ में आने वाले ऑप्शंस भी बनेंगे। ये जो ऑप्शन आपको बनाया ये यूं ही नहीं बनाया, इसको भी याद रखना होगा आपको कि क्या आता है। इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस अपने ब्राउजर पे, अगर इंटरनेट है तो ब्राउजर पे ये कंट्रोल पी चला के देख लें और ये ऑप्शन बनाने का प्रैक्टिस कर डालें। अगर आपने बॉक्स में ऑप्शन नहीं बनाए तो आपको नंबर जो है वो उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। ज्यादा नंबर लेने हैं तो ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्फिंग वाले में। वेब पेज जो है वो कैसे देखा जाता है, वेब पेज कैसे ब्राउज किया जाता है, सेव कैसे किया जाता है, और पीडीएफ फॉर्म कैसे लिया जाता है, और पेज को प्रिंट कैसे करते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म। चैप्टर नंबर 6 में इतने कंटेंट हैं। चैप्टर 6 मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा एक बार नजर मार लेते हैं। और मेरा जो स्लाइड है वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी आपको क्लास में मिल जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि उनको स्लाइड नहीं मिल रही है, तो स्लाइड आपको मिलेगी बहुत आराम से। आपको जो है क्या करना है, आपको पता ही है, यूट्यूब पे जाना होता है youtube.com, और आपको यूट्यूब पे लिखना होता है, अपने स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से आप उसको ढूंढिए और ये मिलेगा आपको। कुछ तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, देखिए जैसे कि आपको अगर आपका नहीं मिल, जैसे M1R5 ये मेरे कल के सेशन का है, तो आपको उसको बस क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीडियोस होंगे, तो पुराने वीडियोस में भी आपको पूरे सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। आप देखिए कि इसमें आपका कौन सा वीडियो है। ठीक है, ये देखिए 4 जुलाई का वीडियो है, और बस ढूंढना पड़ेगा आपको, ढूंढने का काम आपका है। 2 जुलाई का वीडियो है, ये 7 जुलाई का वीडियो है, सारे सब हैं वीडियोस। कौन कह रहा था कि वीडियोस नहीं है? इनमें से आप दोनों में से कोई एक कह रहा था कि वीडियोस नहीं है। सर वो वीडियोस जो है वो प्राइवेसी पूरी लगी थी, तरह से मैम ने बताया अवेलेबल है। था। आपको यहाँ से वीडियोस की लिस्ट में से देखना पड़ेगा। हाँ, डाउनलोड करने की हो सकता है सुविधा बंद कर दी हो, तो आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जो है, सारी स्लाइड में वो आपको मिलेगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन लेके अच्छी तरह से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। तैयारी शुरू करने के लिए कोई अलग से टाइम ना निकाले, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अब आपको सितंबर में जो है वो पेपर देना है, और पेपर टाला नहीं जा सकता कभी भी इसका। तो पेपर की जो डेट है वो निकल चुकी, एग्जाम की डेट आ चुकी है, वो साइट पे मिलेगी आपको कि एग्जाम की डेट क्या है। तो आप अपनी तैयारी करके रखिए, और अब जितनी भी स्टडीज होंगी, चाहे वो किसी की भी तरह की हो रही हो, वो सब की सब जो है वो ऑनलाइन ही होंगी। तो ये मेरा चैप्टर नंबर 6 जो है वो खत्म होता है, और चैप्टर 6 के बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे आज ही से। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ईमेल और सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस से रिलेटेड। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। नोट्स आपके लिखे हुए हैं, ये जो स्लाइड है यही नोट्स हैं, क्योंकि कॉपी किताब में जो आपको मिली है किताब, उसमें जो नोट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। इनको कंसाइज करके एकदम परफेक्ट ऑर्डर में लिखा गया है। आप इन्हीं को ही बस लिख लेंगे जैसे ये बने हैं, और इन्हीं को ही याद कर लेंगे। आज बारी है ईमेल की।
ईमेल क्या होता है? ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ डिजिटल मैसेजिंग टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल मैसेज भेजने की तकनीक है। डिजिटल मैसेजिंग का मतलब होता है वो मैसेज जो डिजिटल यानी डिजिट्स में जाता है, 0 और 1 में, उसको कहते हैं डिजिटल मैसेज। मैसेज यानी चिट्ठी या कोई आपकी इंफॉर्मेशन जिसको आप चिट्ठी पे लिखते थे, वो आप जो है वो चिट्ठी की बजाय जल्दी अगर आपको भेजना है तो आप डिजिटल तरीके से भेजिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजिए। यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर इंटरनेट। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल मैसेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसको मैसेज को भेजने और लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट पे। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम वर्क सिमिलर टू द पोस्ट ऑफिस। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम है ये एकदम पोस्ट ऑफिस के जैसे ही काम करता है। हम लोग पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं? अपनी चिट्ठी को डाल देते हैं। यूजर का काम क्या है? आप चिट्ठी लिखते हैं। अगर आपने चिट्ठी कभी किसी की डाली हो या खुद लिखी हो तो आपने देखा होगा कि उस चिट्ठी को लिखने के बाद हम पोस्ट ऑफिस में जाके डाल देते हैं, या कहीं कोई आवेदन करते हैं तो वो उसको हम जाके चिट्ठी पे लिफाफे में टिकट लगा के वो डाल दी जाती पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में, मेल बॉक्स में, और फिर उसको ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी उसकी होती। तो वैसे ही सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम वर्क सिमिलर टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जैसे ही काम करता है। वेयर यूजर कीप्स इट्स मेल, जहां पे आपको क्या करना है? अपनी मेल को रख देना है, और उसके बाद द मेल्स आर ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन। उसके बाद ये मेल जो है उनको उनकी नियति पे यानी उनको उनकी डेस्टिनेशन पे जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस सर्विस की होगी। नाउ इट इज आजकल स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड इज यूज्ड इन ईमेल टेक्नोलॉजी। आजकल ईमेल करने में जो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वो है स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या होता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड ना सिर्फ ईमेल में बल्कि हमारी एसएमएस मैसेज में भी यूज हो रहा है, यानी जितनी भी मैसेजिंग सर्विस है उसमें यह तरीका बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या होता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड, जब कभी भी आप किसी को एसएमएस करते हैं या मेल करते हैं तो जिसके नाम से भी, जिसका भी नाम आप लिख देंगे उसके पास सीधे मैसेज नहीं जाएगा। मैसेज पहले सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर में जाके सेव हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने अपने डिवाइस को ऑफ करके रखा हो, ये इस वजह से होता है। तो पहले सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी भी सर्विस आप ले रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस हम लोग लेते हैं, तो पहले ये मैसेज उनके कंप्यूटरों में, उनके सर्वर्स में जाता है। फिर अगर आप इंटरनेट सर्वर ईमेल जैसा यूज कर रहे हैं तो उनके सर्वर पे वो अपलोड हो जाता है, और फिर जब यूजर अपना अकाउंट खोलता है तो वहां से डाउनलोड हो जाता है। तो इसको कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। Nowadays, store and forward method is used in email technology. ईमेल तकनीक में स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड को यूज किया जाता है। यूजर कंपोजेस, यूजर मैसेज को कंपोज करता है एंड सेंड करता है मैसेज फ्रॉम हिज एंड। अपने एंड से यूजर मैसेज को तैयार करता है, कंपोज माने तैयार करना, फिर सेंड करना। द मैसेज इज स्टोर्ड बाय द होस्ट ईमेल सर्वर। उसके बाद वो मैसेज डेस्टिनेशन तक सीधे नहीं जाता, उसको स्टोर किया जाता है। आपका होस्ट ईमेल सर्वर आपके जो मेल आ रही हैं उनको होल्ड करता है। यानी आपने अगर जीमेल बनाया तो पहले आपका मैसेज आपके कंप्यूटर से जीमेल के कंप्यूटर में जाएगा और वहां जाकर के वो सेव कर लिया जाएगा, एंड देन फॉरवर्ड दिस मैसेज टू डेस्टिनेशन इनबॉक्स। और उसके बाद इसको डेस्टिनेशन यानी जहां जाना है उसके इनबॉक्स में डाला जाएगा, और मेल बॉक्स में। इनबॉक्स या मेल बॉक्स होता है। मेल बॉक्स एक टाइप का कंटेनर है जिसमें यूजर के मैसेज स्टोर होते हैं, जिसको हम लोग इनबॉक्स भी कहते हैं। तो आपका मैसेज, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक स्केमेटिक बना है, पूरा काम करने का तरीका एक डायग्राम से समझाया। मैसेज जब आप तैयार करेंगे तो वो स्टोर होगा और तब फॉरवर्ड होगा डेस्टिनेशन तक। एकदम से मैसेज सीधे डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा, उसको पहले स्टोर किया जाएगा और डेस्टिनेशन तक कंटेनर में डाल दिया जाएगा। जो कंटेनर होगा उसका नाम होगा इनबॉक्स। ईमेल इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट, ईमेल स्ट्रक्चर। एक ईमेल की बनावट कैसी होगी? ईमेल के अंदर क्या क्या चीज होती है? एक ईमेल आईडी जो हम लोग बनाते हैं
तो उसके वो आईडी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक ईमेल आईडी को पहचानेंगे कैसे? इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द ईमेल एड्रेसिंग स्कीम फॉर द इंटरनेट टू इंश्योर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ मैसेज। देखिए ईमेल का, अगर आप ईमेल को फॉलो करना चाहते हैं तो आपके पास पहले ईमेल एड्रेस होना चाहिए। द ईमेल एड्रेसिंग स्कीम जो कि इंटरनेट पे बनाई गई है ताकि प्रॉपरली मैसेज को डिलीवर किया जा सके, इसलिए बनाई गई है। द ईमेल एड्रेस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 सेपरेट पार्ट्स। आपका जो ईमेल सिस्टम है उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं। तो मेरा जो ईमेल है उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट, जैसे यहां पे एक ईमेल का एग्जाम्पल लिया गया है कि एक नाम लिखा गया है अमृत RAN अमृत राणा LKO@gmail.com, अमित राणा LKO@gmail.com, ये एक ईमेल आईडी है। तो इसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा डोमेन नेम कहलाता है, यानी सर्वर का नाम जिसके ऊपर ये अकाउंट बना है, और दूसरा हिस्सा फर्स्ट नेम है जिसको यूजर नेम कहा जाता है, यानी यूजर का नाम। यूजर इसमें अपनी पर्सनल आइडेंटिटी देता है। तो आपका @ से इधर तक का हिस्सा डोमेन नेम, @ सेपरेटर है। तो डोमेन नेम होता है इसमें द मेल सर्वर और कंप्यूटर ऑन विच योर ईमेल अकाउंट एग्जिस्ट। डोमेन में आपको वो सर्वर या वो कंप्यूटर जिसके ऊपर वो ईमेल अकाउंट रहता है उसका नाम दिया जाता है, और यूजर का पर्सनल आइडेंटिटी, फर्स्ट नेम जो है वो यूजर की पर्सनल आइडेंटिटी होती है। इस तरह से आपका पूरा एक ईमेल आईडी बनाई जाती है। तो ईमेल आईडी के अंदर 2 हिस्से होते हैं, डोमेन का नाम, यूजर की पर्सनल आइडेंटिटी, और तीसरा जो है सेपरेटर @ होता है। ये सेपरेटर भी @ के जगह पे तीसरा नहीं इस्तेमाल किया जाता, यानी आपके कुल मिलाकर के 3 चीजें होती हैं, डोमेन नेम, यूजर पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेपरेटर @ ईमेल एड्रेस मस्ट बी यूनिक। ईमेल एड्रेस यूनिक होनी चाहिए कि अगर आपने gmail.com पे अमृत राणा LKO बनाया है तो दूसरा अमृत राणा LKO नहीं हो सकता। ईमेल एड्रेस मस्ट बी यूनिक। ईमेल एड्रेस जो है यूनिक होते हैं, जिनके जैसा डुप्लीकेसी नहीं होती, उसको कहते हैं यूनिक। सब्सक्राइबर ऑफ सेम डोमेन मे हैव ए कॉमन डोमेन नेम। सब्सक्राइबर ऑफ सेम डोमेन मे हैव ए कॉमन डोमेन नेम। अगर जीमेल पे किसी और भी सब्सक्राइबर का अकाउंट होगा तो सब्सक्राइबर का डोमेन नेम सेम हो सकता है, बट इट मस्ट हैव अ डिफरेंट यूजर नेम, लेकिन उनका यूजर नेम डिफरेंट होगा। अब अमित राणा LKO, अगर अमित राणा LKO के नाम से दूसरा अकाउंट बनाएगा तो जीमेल पे ही, तो वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जीमेल पे अमित राणा LKO के नाम से जीमेल अकाउंट बन चुका है, लेकिन दूसरे डोमेन पे बन सकता है, यानी याहू पे अमित राणा LKO@yahoo.com वो बनाया जा सकता है। देयर आर नो स्पेसेस इन एड्रेस आर अलाउड इन द नेम। स्पेस में जो ये एड्रेस नेम है इनमें स्पेस नहीं अलाउड है। एन ईमेल अकाउंट नेम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग, और ईमेल अकाउंट 64 अक्षरों से, 64 अक्षरों से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो ईमेल स्ट्रक्चर में फॉलो करनी होंगे। ईमेल एड्रेसिंग को, अगर आप ईमेल एड्रेस डिलीवर करना चाहते हैं ईमेल या रिसीव करना चाहते हैं, तो प्रॉपरली आपके पास एक ईमेल आईडी होगी, और उस ईमेल आईडी में ऐसा ऐसा होगा, @ सेपरेटर यूज होगा, @ डोमेन नेम होगा जिसके ऊपर वो अकाउंट बना है, और यूजर का पर्सनल आइडेंटिटी यानी उसका फर्स्ट नेम होगा जो कि यूजर अपने नाम के अनुसार रखेगा। फर्स्ट नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो यूजर के हाथ में रहता है, और लास्ट नेम यानी डोमेन नेम, सर्वर का नाम, वो फिक्स रहता है। डोमेन नेम फिक्स रहेगा। एक डोमेन पे एक से ज्यादा यूजर हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम सेम नहीं हो सकता। अमित राणा LKO के नाम से दूसरा यूजर नहीं बन सकता जीमेल पे। ईमेल आईडी यूनिक होती है, उस सर्वर पे के लिए यूनिक होती है। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि याहू पे नहीं बन सकता अमित राणा के नाम से, या रेडिफ पे नहीं बन सकता, हॉटमेल पे नहीं बन सकता। हमारे मेल सर्वर बहुत सारे हैं। अगर आप याहू पे
बनाना चाहें अमित राणा एलकेओ के नाम से तो याहू पे अमित राणा एलकेओ के नाम से दूसरा अकाउंट बन सकता है, लेकिन उसी सर्वर पे उसी डोमेन पे सेम नाम से सेम यूजर नेम से अकाउंट नहीं बन सकता है। ए कॉमन डोमेन नेम बट मस्ट हैव डिफरेंट यूजर नेम्स। डोमेन नेम कॉमन हो सकते हैं लेकिन यूजर नेम सेम नहीं हो सकते। साथ ही स्पेस भी अलाउड नहीं, यानी अमित राणा एलकेओ या जीमेल के बीच में स्पेस नहीं है किसी भी हालत में अलाउड। ये हो गया हमारा ईमेल स्ट्रक्चर। यूज ऑफ ईमेल। ईमेल किसने बनाई थी और कब इसका इस्तेमाल हुआ? ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल। ईमेल एक मैसेज अदला बदली करने का सिस्टम है और इसको सबसे पहले रे टॉमलिंसन ने 1970 में 71 एरा में खोजा था। आरपानेट टीसीपी/आईपी जो इंटरनेट है उस पर चलता है। अर्लियर केवल टेक्स्ट मैसेजेस जिनको अस्काई कहते हैं, ASCII टेक्स्ट वाज सेंट। शुरुआत में ईमेल में केवल टेक्स्ट मैसेज, यानी आज जो हम इसमें पिक्चर फोटो भी लगा के और वीडियो भी इधर से उधर भेज लेते हैं, ये सब नहीं होता था। केवल टेक्स्ट मैसेज ही ट्रांसफर किए जा सकते थे। लेटर बाद में मल्टीमीडिया कंटेंट्स, ऑडियो वीडियो, ये ईमेल में ट्रांसफर किसके जरिए किए जाते हैं? माइम नाम की एक सर्विस जिसको माइम प्रोटोकॉल कहते हैं, वो इंटरनेट पे बनाया गया। लोगों को लगा कि भैया इसमें ईमेल में केवल टेक्स्ट ही जाता है, इसमें फोटो भी लगा के भेजें तो इसके लिए माइम नाम का प्रोटोकॉल, जिसको पूरा फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये इनकोडिंग डिकोडिंग कर देता है चित्रों की टेक्स्ट में, चित्रों को टेक्स्ट में बदल देता है और तब उसको भेजा जा पाता है, क्योंकि टेक्स्ट ही आ जा सकता है, चित्र नहीं आ जा सकते। तो किया गया जाता है जो भी आप अटैचमेंट लगाते हैं, अगर वीडियोस के होते हैं या टेक्स्ट आपके पिक्चर्स रहते हैं, ऑडियो रहता है, तो उसको पहले बदला जाता है। कौन बदलता है? आपके एसएमएस वगैरह ईमेल सर्विस की बात कर रहे हैं, उसमें माइम नाम की सर्विस होती है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये उनको टेक्स्ट फॉर्म में बदल देता है और तब जाके टेक्स्ट के साथ वो चली जाती है। बेनिफिट्स, कॉस्ट इफेक्टिव होता है पोस्टल कम्युनिकेशन के मुकाबले, रिकॉर्ड किया जा सकता है और मोबाइल में भी देखा जा सकता है। ये हो गया हमारा आज का लेसन। आज समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। आज हम लोग यहीं करेंगे, कल हम लोग इसके आगे से सेशन को इंक्लूड करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।